नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि उन्होंने देश के सम्मान का सौदा कर विदेश नीति चौपट कर दी है। ये बयान तब आया जब ट्रंप ने दावा किया कि मोदी ने कहा कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। जन सुराज संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि वे बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि इससे समय सीमित होगा। उन्होंने बताया कि 30 से 40 सीटों पर उम्मीदवार की मदद ज्यादा असरदार तरीके से कर सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ब्लू एनर्जी मोटर्स के स्वेपेबल बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक रिवॉल्यूशन ऑन व्हीकल्स लॉन्च किया है और कहा कि सरकार ईवी उद्योग को हर संभव सहयोग देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों का प्रत्यर्पण सम्मेलन में कहा कि भगोड़ों और उनके नेटवर्क की जानकारी वाला वैज्ञानिक डेटाबेस बनना चाहिए ताकि उन्हें भारत लाया जा सके। लालू यादव परिवार में सियासी हलचल के बीच रोहिणी आचार्य ने भाई तेज प्रताप को नई पार्टी के लिए शुभकामनाएं देते हुए लिखा, तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ो, ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। यूपी सरकार ने अटल आवासीय विद्यालयों में निराश्रित शब्द हटाकर राज्यश्रित अपनाया। प्रवेश सीबीएसई से होगा और हर स्कूल में इनोवेशन लैब व हेल्थ बीमा सुविधा दी जाएगी। दिल्ली में सोना 200 रुपए गिरकर 1,31,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बुधवार को ये 1,31,800 रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था, लेकिन ट्रेडर्स की प्रॉफिट बुकिंग से गिरावट आई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान हालात पर नजर रखे हुए है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले, पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को दोष देता है। ट्रंप के दावे पर पीएम मोदी ने कहा, भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मोदी और ट्रंप के बीच हाल में कोई फोन कॉल नहीं हुई। एयर इंडिया AI-171 हादसे की जांच से नाराज कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्वतंत्र जांच समिति की मांग की है। बिहार चुनाव में दानापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजद कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये दल विकास की जगह फर्जी वोटिंग और बुरका राजनीति कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब रूसी तेल का भुगतान रूबल और युआन में कर रहा है ताकि डॉलर पर निर्भरता घटाई जा सके। रूस के डिप्टी पीएम ने इसकी पुष्टि की। ट्रंप ने कहा, भारत में हर साल नया नेता दिखता है लेकिन मोदी लंबे समय से हैं। उनके इस बयान पर यूजर्स ने ट्रोल करते हुए कहा, भारत में 27 सालों में सिर्फ 3 प्रधानमंत्री हुए हैं। एमपी के ग्वालियर अस्पताल में एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। सिविल सर्जन ने एजिथ्रोमाइसिन सिरप की सप्लाई तुरंत रोकने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में 50% से ज्यादा आरक्षण देने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा, अगर एक वर्ग का आरक्षण बढ़ेगा तो दूसरे का घटाना पड़ेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत अब वंदे भारत 4.0 ट्रेन विकसित करेगा जिसमें आधुनिक डिजाइन, बेहतर सस्पेंशन और अधिक आरामदायक सीटें होंगी। सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राजेश किशोर पर अब अवमानना का मुकदमा चलेगा। बार काउंसिल ने उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश है लेकिन अभी सही समय नहीं है। रेपो रेट पर फैसला उचित समय पर लिया जाएगा। राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान पर कहा कि पीएम मोदी उनसे डरे हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर 5 पॉइंट साझा किए जिसमें मोदी के शर्म अल शेख न जाने का जिक्र था। बीजेपी विधायक कुसुम देवी टिकट न मिलने पर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के निर्णय से दुखी हैं तथा बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी।